चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो कुछ आज ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया, तो क्षमा कीजिए, थोड़ा ऑफिस का था काम। तो कल कल जो था पुंडर कल गदाधर पंडित का पेरेंट्स डे था। तो हम पास टाइम्स भी सुने। तो एक फेमस पास टाइम है ना, सबको पता है, अम, पुंडरीक विद्यानिधि का। जब मुकुंदा बोलता है कि मैं आज एक एकदम अच्छा प्योर डिवोटी को मिलाएंगे आपको, गदाधर पंडित को बोलते हैं। तो तो मुकुंदा जाते हैं उनको लेके। तो पुंडरीक विद्यानिधि जो थे, बहुत ही, जैसे ही गदाधर पंडित देखते हैं तो एकदम बाल बना रहे, एकदम ऑयल डाल रहे हैं, और सेंट स्प्रे किया हुआ है, और दो चामर भी हिला रहे, दो जन तो एकदम सा, और पान भी चबा रहे थे। तो फिर गदाधर पंडित देख के सोचे, अरे मुकुंदा किधर लेके आए मुझे, कौन से मेटीरियलिस्टिक पर्सन के सामने है। तो जैसे ही मुकुंदा ने देखा गदाधर पंडित को, कि पता चला कि अ, उनके मन के अंदर क्या सोच रहे, क्या चल रहा है। तो मुकुंदा को पता था कि पुंडरीक विद्यानिधि क्या भाव में रहते हैं। तो उन्होंने जैसे ही बोला कि अहो अहो बकीयम स्तन कालकूतम। जैसे ही वो भागवतम का श्लोक बोला, जैसा पूतना भगवान को आए विष पिलाने, तो भगवान ने उनको अपने, भले एक्सटर्नल एक्शन उनका भगवान को मारना था, लेकिन भगवान उनको मदरली फीलिंग दिए उनको, है ना। तो वो जैसा ही सुने तो एकदम भाव विभोर हो गए। पुंडरीक पूरा कपड़ा फाड़ दिया एकदम, अष्ट प्रकार जो होता है ना वो हो जाए, पूरा विकार आ गया। जो जैसे ही गदाधर पंडित देखे तो बोले कि, तो उनको वापस उस स्टेट में आने के लिए टाइम लगा। तो जैसे ही गदाधर पंडित बोले कि मुझे आपका शिष्य बना दो, उनको गुरु मान लिया है गदाधर पंडित ने। तो फिर उसमें से हम, ये सब लीला है ऑफ कोर्स। हमको एक चीज उसमें है कि पावर ऑफ, हम कैसे जजमेंट कर लेते हैं बाहरी दृष्टिकोण से। हम किसी को देखते हैं तो हम शायद हमारे अंदर, तो हम उस विषय के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो हम, हमारा नेचर है जजमेंटल नेचर है, नॉट। तो ये मेरे लिए है, मैं भी काफी जज करता हूँ भक्तों को। तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो हम हमारे जीवन में कितनी बार, हर दिन में कितनी बार जज करते हैं डिवोटीज या बाहर के हो। तो कभी कभी हम
देखते हैं भक्त लोग बस में माला करते हैं, या तो हमें क्या लगता है, ओहो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, माला सुबह नहीं हुआ, मेरा माला हो गया देखो, 16 राउंड्स करके आओ, या अभी भी घिस रहे माला। तो हम जज कर लेते हैं ना, क्योंकि लेकिन ऐसा भी हो सकता है, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए उसका, वो एक्स्ट्रा माला कर रहा है, हम ऐसा नहीं सोचेंगे, तुरंत डिफॉल्ट हमारे अंदर ये जजमेंट आता है कि ये इसका माला बाकी है। ऐसा नहीं होगा, मेरा ऐसा हो गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक बार एक प्रभु जी माला कर रहे थे, तो मैंने ऐसे ही, मेरा भी एक्शन ऐसे ही था, क्या प्रभु माला बाकी है आपका ना बहुत। तो बोला नहीं नहीं प्रभु, सदा कीर्तनियारी, मेरा 35th राउंड चल रहा है। तो मुझे समझ में आया कि मैं मैं किधर हूँ और प्रभु जी किधर है। तो ये सब बहुत जजमेंटल मेरा अनुभव है, मैंने बहुत जज किया है and बहुत मिसअंडरस्टैंड किया है। और कभी कभी ऐसा रहता, कोई रेस्पॉन्ड नहीं करता, कभी व्हाट्सएप मैसेज भेज लेते हैं हम, तो सामने वाला व्यक्ति रेस्पॉन्ड नहीं करता, तो हमको ऐसा लगता है कि वो कितना इगोइस्टिक पर्सन है, अरे बाप रे क्या इनका है, तो शायद हमें पता नहीं कि बिजी रहेंगे, हम ऐसे सोचते नहीं, हम तुरंत उसको जज कर लेते हैं। कभी कभी कोई भक्त कम बात करते हैं, तो अपने को ऐसा भी लगता है कि अरे बहुत प्राउड है ना, बहुत, हाँ उनके अंदर इतना प्राउड है, हम तुरंत, हमारा माइंड ऐसा है। या कोई ज्यादा बात करता है तो हम जज करेंगे वो कितना कितना अटेंशन सीख कर रहा है, कितना बात कर रहा है। तो ये सब हमारे अंदर जो विकार है, हम कम बात करेंगे तो प्रॉब्लम है, ज्यादा बात करेगा तो हम भी जज करेंगे। तो हमारा माइंड इस तरह ट्यून किया हुआ है कि हम तुरंत जज कर लेते हैं। हम लोगों को नहीं देखते हैं, उनका इम्परफेक्शन को पकड़ लेते हैं, ये हमारा टेंडेंसी है। तो हम जज क्यों करते हैं लोगों को ना, वैसे हमारा माइंड में डिफॉल्ट सेटिंग है, सेटिंग ही ऐसा है डिफॉल्ट कि अच्छा बुरा, अ, इसका कैटेगराइजेशन करना, गुड बैड, राइट रॉन्ग, ये सब हम माइंड का फंक्शनिंग ही ऐसा है। तो हम जल्दी कंक्लूजन में आते हैं विदाउट उसको एनालाइज करते हुए ना, तुरंत कंक्लूजन में आता है ऐसे ही है, ये ऐसे ही रहेगा। ऐसे बहुत भक्त है, मैंने सोचा था कभी कभी भक्त आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन आज मैं देखता हूँ बोलो इतना भक्ति में आगे बढ़े, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कृष्णा मैं कितना जज कर लिया था इनको। तो अभी मैंने कान पकड़ लिया है कि प्रभुपाद ने एक स्टेटमेंट बोला, यू नेवर नो हु इज द, यू विल बी सरप्राइज टू नो हु इज द डिवोटी सिटिंग बिसाइड यू। तो हमें पता नहीं कौन हमारे बाजू बाजू में बैठा है। और हाँ, हम जज क्यों करते हैं? तो एक है माइंड का डिफॉल्ट सेटिंग, दूसरा है फॉल्स ईगो हंगर, यानी कि इस फॉल्स ईगो को बहुत भूख लगा रहता है कि सेटिस्फाई करने को, क्योंकि सटल वे में क्या लग रहा है अपन जब जज करते टाइम, आई एम बेटर, मैं उससे थोड़ा अच्छा हूँ, वो प्लेजर मिलता है अपना सेटल लेवल में। मैं थोड़ा सुपीरियर उससे, जैसे कि मैं जपा का एग्जांपल बोला था, ये हमारे लिए खास कर है, क्योंकि हम हमको ऐसा मानते हैं हम बड़ा धुरंधर है, 128 राउंड्स, 192, हम ऐसा वो पकड़ के चला है, अभी कितना भी बोले सब लोग, अभी मेरा तो ऐसा है कि हम इतना करते हैं वैसा करते हैं, तो माइंड का सटल किधर ना किधर है ये चीज, और कोई करते भी नहीं है ऑफ कोर्स। तो हमारे अंदर ऐसा रहता है, या हम प्रीचिंग करते हैं, कौन सा भी क्षेत्र हो, हम प्रीचिंग करेंगे, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो किधर ना किधर एट्स जेन्युइन ऑल्सो कि ऐसा होता है कि वैसा सटल लेवल में रहता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट अनटिल अनलेस कृष्णा का मर्सी है, वो पहचानने को नहीं हो रहे हमें। तो ये हमेशा होता है हमारे अंदर, और वो हम फिर उसके लिए हम जज कर लेते हैं कि उस सेटल वे में हमको प्लेजर मिलता है कि हम समथिंग बेटर है, दैट इज सेकेंड रीजन हम क्यों जज करते हैं। अ, और कभी कभी एक प्रोजेक्शन होता है हमारे अंदर, बोलते हैं ना, द राधानाथ महाराज बोलते हैं ना, द वर्ल्ड वी परसीव इज द मिरर ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस। यानी कि हमारे आंतरिक आंतरिक जो भाव है, चेतना है, उसी को हम सबके ऊपर देखते हैं। हमारी कमियां ही सबके दूसरों के ऊपर देखते हैं।
ओके, तो हम इसलिए जज से थोड़ा रीजन से जज क्यों करते हैं? तो हमें क्या करना चाहिए थोड़ा, यानी कि, और एक है मिरर बिफोर विंडो, यानी कि खिड़की के पहले, खिड़की के बाहर हम झांकते हैं, यानी कि दूसरों का देखने को झांकते हैं, कि उसके सामने एक मिरर रखना है, एक आईना रखना है। मिरर बिफोर द विंडो, यानी कि पहले खुद को देखो। दूसरों का देखने से अच्छा, जैसे ही किसी को जज करने से पहले एक बार स्टॉप करो और सोचो भाई हमारे अंदर क्या है। मेरे में ये टेंडेंसी है क्या? हम्म, तो ये हमको आत्म मंथन करना चाहिए अंदर, एक वैसा अंदर देखना चाहिए। हम, वो एक भक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, हम भी, हम्म, उसी तरह हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ अलग अनर्था से, तो ये हमेशा हमको ध्यान होना चाहिए वैसे। तो ये मिरर बिफोर विंडो ऐसा होना चाहिए। फिर हम सोचना चाहिए भगवान कैसे सोचते हैं, कृष्णास विजन एंड आवर विजन, जमीन आसमान का फर्क है। भगवान हृदय में देखते हैं, हम एक्शन में देखते हैं। बाहर एक भगवान परमात्मा के रूप में अंदर देखते हैं, क्या है ये भक्त क्या सोचता है, क्या है उसके इंटरनल्स। तो हम इंटरनल्स के अंदर नहीं जाते। भगवान शायद छोटा सा छोटा गुण भी देखते हैं और उसको बड़ा करते हैं। जगन्नाथ क्यों बैठे, जगन्नाथ ऐसा आंख खोल के ऐसे बोल रहे ना, और छोटा सा छोटा चीज को देखते हैं, अरे मेरे भक्त ने ऐसा किया, और दुर्गुण जो है उसको भगवान, हम ऑपोजिट है। हम छोटे से छोटे गलती को बड़ा करेंगे, और अच्छे से अच्छे गुण को उसको मैग्नीफाई नहीं करते। तो ये है कृष्णा विजन और हमारा विजन। और प्रभुपाद अपने गुरुदेव और महाराज भी यही विजन है उनका। वो एक जीव के प्रति, पता है उनको क्या जीव का स्थिति है। हम भले ही हम कैसे भी जाएंगे, सामने जाते हैं, लेकिन महाराज को सब पता रहता है क्या चलता है इनका। उनको देखने से ही पता चलता है ना हमारे अंदर क्या है, हम कौन है, हम किससे क्या करके आए हैं। बट देन वो ये देखते हैं कि ये भक्त ने क्या किया है ना, छोटा सा सेवा किया है, तो उसके लिए वो सोच के उनको वो देखते हैं, तो उस विजन को वैसा रहता है, उनका चेतना ऐसा रहता है प्योर डिवोटीज का। कंपैशनेट है ना बहुत। और जजमेंट, हाँ अगली बार जजमेंट से क्या डेंजर्स आ सकते हैं ना, तो हम पहला टेंडेंसी होता है कि हम वैष्णव अपराध के ऊपर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं उससे, और वो स्टेपिंग स्टोन्स है वो सब जजमेंट का, धीरे धीरे फिर गलतियां निकालेंगे जज कर, फिर हमारा हृदय थोड़ा, थोड़ा नहीं हार्ड होता जाता है, कंपैशन कम हो जाता है जैसे जजमेंट चालू करेंगे तो। फिर हम रिलेशनशिप भक्तों का कम होते जाएगा, फिर एक व्यक्ति के प्रति जज होगा, फिर पूरा संघ के प्रति जजमेंट चालू होगा। ये सब ऐसे है, कोई प्योर डिवोटी नहीं है, मैं ही प्योर डिवोटी हूँ अभी। स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है ना, हम जब जब नए आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि सब लोग डिवोटी है, अच्छे प्योर डिवोटी है। धीरे धीरे हमको लगता है कि नहीं, सब में फॉल्ट दिखता है, हमें प्योर डिवोटी दिखते हैं। तो उस तरह, तो इस चीज को हमें संभालना चाहिए जजमेंट का। फिर एक चीज है बेनिफिट ऑफ डाउट, हिंदी में उसको कैसा ट्रांसलेट है, बेनिफिट ऑफ मतलब हमको हमेशा एक बेनिफिट देना चाहिए सामने वाले को, बेनिफिट ऑफ डाउट बोलते हैं। जैसे वो क्रिकेट में होता है ना, बेनिफिट तो पहले होता था, अभी तो कैमरा आ गया है। तो एलबीडब्ल्यू होता था, एक बेनिफिट ऑफ डाउट होता था, एलबीडब्ल्यू है कि नहीं, एम्पायर सोचता है थोड़ा डाउटफुल रहता है, ठीक है बेनिफिट नहीं हो गया, ऐसा बेनिफिट ऑफ डाउट देता है। तो उसी तरह तो हमको ऐसा सोच, एक बेनिफिट ऑफ डाउट, अभी कोई अपने को इग्नोर कर रहा है तो हमको ऐसा एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि बेचारा डिस्टर्ब रहेगा, क्या है पता नहीं इसका क्या स्थिति है, और बहुत अहंकारी है, अहंकार दिखा रहा है। संदेह कल अहंकारी है, तो फिर अपने को ऐसा लगना नहीं चाहिए, थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट, तो क्या सामने वाला क्या गुजर रहा होगा, क्या स्थिति में रहेगा, अपने को नहीं लगता है, मतलब बात नहीं कर रहा है, तो हमको इस बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, जरूरी है।
जैसे कि भगवान राम जी जो थे, जब लंका में जाना था तो उन लोग उधर खड़े थे, लक्ष्मण जी और हनुमान। और जैसे कि वो आगे सामने से विभीषण लंका से आ रहे थे, तो लक्ष्मण जी बोले आगे हमें डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं, चलो उठाओ, अब कोई विश्वास नहीं करना चाहिए भगवान राम को। तो भगवान राम ने उधर बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, नहीं, हमें देखना चाहिए क्या है करके ना। एक वो तो परमात्मा रूप में थे, लेकिन हमें एक शिक्षा मिलती है उससे कि फिर विभीषण आए तभी उनको पता चला कि वो सरेंडर मोड में थे, तो उस तरह एक बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा होना चाहिए। तो हमें हमेशा पॉज लेना चाहिए और हमारा जजमेंट से रिप्लेस करके कंपैशनेट नेचर हमारे अंदर लेके आना चाहिए। तो उसका मतलब है क्या, हम पूरा चीज आंख बंद करें जो गलत हो रहा है? ये भी नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरा कुछ दिख रहा है हमको गलत, अरे नहीं मैं जज नहीं करूंगा, ये भी मूर्खता है हमारे ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम दो एक्सट्रीम में बोले ना, हम तो ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। सो वी हैव टू यूज योर इंटेलिजेंस ब्लाइंडली, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ गलत दिख रहा है और कोई गलत एसोसिएशन में आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको नॉन हमको सतर्क होना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें हमें बोलते हैं ना, एक्शन इस व्यक्ति का गलत हो सकता है, वैष्णव सदाचार है, लेकिन उस व्यक्ति बुरा नहीं हो सकता है। जैसा बोलते हैं ना, हेट द डिजीज नॉट द पर्सन। यानी कि व्यक्ति के अगर व्यक्ति के पास कैंसर है या कुछ बीमारी है तो हम उस व्यक्ति को नहीं ईर्ष्या करते हैं गुस्सा, तो हम उस बीमारी को करते हैं ना उसी तरह। तो हमें भी व्यक्ति और उनका स्वभाव को सेपरेट करना चाहिए। और दूसरी बात, एवरीवन इज फाइटिंग, एक बैटल है सबका अपना खुद का, सबका कंडीशनिंग अलग है, सबका कोई कोई फेम नेम के इसमें कंडीशनिंग है, कोई पैसे की इसमें कंडीशनिंग है, कोई कोई फैमिली बॉन्ड्स में कंडीशनिंग है। हर एक व्यक्ति, हर एक डिवोटी, हर एक व्यक्ति, ये आपको समझना चाहिए। अलग अलग कर्म है, अलग अलग कर्म का कॉम्बिनेशन है, अलग अलग स्ट्रगल्स है। हर एक डिवोटी का स्ट्रगल बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग अपने अपने कर्मा के सब में रहता है बहुत। इसको हम ये समझना चाहिए चीज को। ये हमारा स्ट्रगल नहीं होगा कभी, शायद हम जल्दी उठ पाते हैं 4:30 को, या शायद एक डिवोटी स्ट्रगल कर रहा है। जैसे ब्रजबिहारी प्रभु ने बताया था ना सब, उसमें कि एक डिवोटी हमेशा सोता रहता था, ब्रजबिहारी प्रभु वो स्ट्रगल करता, अब सब याद रहेगा। और वो बाद में प्रभु जी ने उनको लगा, फिर एक दिन प्रभु जी सो गए जाके, और वो डिवोटी फिर भी भागवतम में बैठे थे, तब उनको पता चला कि उनका मेडिकल कंडीशन बहुत स्ट्रांग है, वो कभी जपा भी नहीं कर सकते ना। तो हर एक का स्ट्रगल अलग है, सो हम उसमें जज नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकल टिप्स जो है, अ, बोला पॉज लेना, और हम उसको प्रे कर सकते हैं ना, वो सबसे बड़ा इफेक्टिव है। उसमें क्या होता है, तो हम जजमेंट नेचर से निकल के कंपैशन आ जाएगा हमारे मन के अंदर। हम फिर भगवान का अंश है, ये भी हमको प्रयास करना सब है ना, जीवात्मा है, बद्ध जीवात्मा है, वी हैव टू ऑलवेज थिंक डिफरेंट। तो हमें जज करते तो हमको कैसा लगना चाहिए, ऐसा होगा ना, सामने वाला हमको लगेगा अरे इसने मेरे को ऐसे जज कर लिया, मैं ऐसा दूसरा कुछ कर रहा था और इस सामने मुझे ऐसा समझ लिया, है ना। तो क्या होगा, वाई व्हाट वी डू व्हेन वी फील जज्ड, हमें कोई जज करे तो हमको किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। तो हमें उसको, हमें अंदर कड़वाहट नहीं होना चाहिए, है ना, अरे इसने ऐसा क्यों किया। अ, तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, आपने ऐसा कैसे सोच लिया मेरे बारे में, ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए सामने वाला के। लेकिन ये हमें ये हम ऐसा तुरंत रेस्पॉन्ड कर लेते हैं ना। तो लेकिन तो हम ये सोचना चाहिए कि कृष्णा मुझे ज्यादा टॉलरेंस सिखा रहे हैं इस संदर्भ में। और ये मेरा कृष्ण कुछ बोलना चाहते हैं भगवान इनके थ्रू, या कुछ वार्निंग साइन देना चाहते हैं, संभाल लेना, कुछ होने वाला है। तो ये हमको उस तरह लेना चाहिए, नॉट इजी, बट देन ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए इसके ऊपर।
और इसको स्मरण करते हुए एक प्रभुपाद का लीला है, प्रभुपाद का लीला नहीं, भक्त का है, पिग पेन का लीला आपने सुना रहेगा, पिग पेन। बहुत ही टचिंग है। एक बार इंद्रदुम्न महाराज बताते हैं पिग पेन स्टोरी के बारे में। पिग पेन मतलब जो पिग रहता है ना, सुअर जो है, वो कचरे का कूड़ा, यानी कि जिधर रहता है वो। उसका ना, अगर उसका ये करे तो मतलब भक्तों ने भी क्या दिया था नाम उसको, मैं सोच रहा था। इंद्रदुम्न महाराज पेरिस में थे, तभी प्रभुपाद आने वाले थे, तो सब लोग अंदर, सब अरेंजमेंट चल रहा है। तो फिर तुरंत खिड़की, मंदिर के बाहर ऐसा ठक ठक आवाज कर रहा है कोई। तो दोनों मानो सब लोग खोल के देखते हैं कि कौन है, तो एकदम बोलते हैं ना, हाँ, सालों में स्नान नहीं किया, पूरा बाल जड़ा हुआ, और वो आंखों में नशीली आंखें, और क्या बोलते हैं, खाली कुछ बात भी नहीं करते, बोलते हैं ना, बहुत एकदम अल्कोहलिक कैसा रहता है। बोलता है फूड 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 फूड, मुझे खाना दो, खाना दो। तो इंद्रदम्न महाराज बोलते हैं हाँ देता हूँ। तो वो अंदर आते हैं, तो बोला नहीं 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 नहीं, अंदर मत आना, अरे क्या कर रहे, मंदिर के अंदर आ रहे हो, अब बाहर ही रुकना। तो उनको बाहर से प्रसाद देते, बोलता है चले जाओ, बोलता है, थोड़ा चले जाते हैं। फिर अगले दिन इंद्रदम्न महाराज, प्रभुपाद आने वाले थे 2 दिन में, और उन लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते, हरे कृष्णा करके जप करके जाते हैं। तो फिर जैसे एक जगह पे आते हैं तो कचरे का कूड़ा रहता है ना, तो ऐसा देखते तो ये व्यक्ति उधर ही बैठा रहता है। तो वो कुछ कूड़े से आ जाता है और बोलते हैं कि फुट 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 प्रसाद मुझे दे दो। तो इंद्रधनु महाराज वो एकदम उन लोग उधर से बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो मंदिर में आऊंगा तो मंदिर में दे देंगे, आप उधर करना। तो फिर ऐसा हो जाता है। तो फिर प्रभुपाद आते हैं तभी, जैसे आते हैं प्रभुपाद आते हैं, उन लोग बहुत वेलकमिंग करते हैं। तो फिर आते देखते तो ये व्यक्ति वापस खड़ा है उधर। प्रभुपाद आया था, अरे बाबा इसको लेके बाहर फेंकना है, प्रभुपाद को टच करेगा या कुछ करेगा। तो तुरंत उसको पकड़ के दो डिवोटीज बाहर कर दे एकदम सा। तो फुट 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 बोलते हैं। तो फिर उसको प्रसाद दे के बाहर निकाल देते हैं। फिर वापस फिर फिर प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, उसी जगह पे आते हैं। तो फिर जैसे ही पिक ये जो है, तो उनके लिए नाम देता है कि इसको ना पिग पेन नाम देंगे हम, कचरे के कूड़े में रहता है ना, तो इसको नाम पिग पेन देंगे। डिवोटीज बोलते। तो जैसे ही प्रभुपाद आते, प्रभुपाद के पैरों में, ये मॉर्निंग वॉक में थे, सीधा प्रभुपाद के पैर पकड़ ले, तो सब लोग पकड़े, "वो निकालो निकालो, इसको निकालो ये।" तो सब लोग डिवोटी, तो प्रभुपाद रुको, उसको पकड़ने दो, उसको मसाज करने दो, या उसको पैर पकड़ो। तो फिर प्रभुपाद बोले इट्स ऑल राइट बॉय, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, ऐसा प्रभुपाद उसके पीछे पर हाथ लगाते हैं। तो एक्चुअली मंदिर के अंदर होता है, तो चलता है। तो फिर तो सब लोग देखते हैं, अरे बाबा प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा मर्सी दिया इनको। तो फिर तो पिक पेन तो क्लास भी चालू होता है, प्रभुपाद तो क्लास के बीच में बैठा रहता है, तो बोलते इसको भी निकालेगा कैसे, प्रभुपाद ने तो मर्सी दिया है। तो सब लोग चुप हो जाते हैं। तो फिर प्रभुपाद चले जाते हैं, तो फिर बोलते हैं पिग पेन, क्या तुम प्रसाद लोगे, तो इंद्रदुम्न महाराज बोलते हैं हाँ मैं लूंगा। कुछ बात भी नहीं करता है, तो टूटी फूटी उसका तो बोला पिग पेन तो क्या कर, तो उसको तो इंद्रदुम्न महाराज उसको थोड़ा पानी से मार के उसको क्लीन करके लेके हम पूरा तो भक्त लोग लेके जाते हैं और स्नान करवाते हैं। और भक्त लोग पता है ना, जैसे ही मतलब पूरा शेव कर देते हैं, मुंडन करके एकदम शिखा लगा के धोती कुर्ता लेके नीचे आते हैं। तो जैसे ही देखते हैं तो इन दोनों महाराज सोचते अरे ये कौन था, पिक पे नहीं था तो और कोई था, और पूरा उनका हुलिया चेंज हो जाता है। तो फिर ठीक है, तो फिर वो धीरे धीरे साफ करना चालू करते हैं, क्लीनिंग जो है ना, सेवा वो अच्छे से करना चला। तो भाई बात करना नहीं होता, एकदम टूटी फूटी बात करता है। तो खाली एक ही शब्द बोलता है, फिर उसके बाद प्रभुपाद सेव्ड मी, प्रभुपाद ने बचाया, प्रभुपाद ने बचाया, ये बोलते चलते हमेशा। तो फिर पिक पेन, तो फिर एक बार इंद्रदुम्न महाराज जैसे 2 हफ्ते के बाद संकीर्तन में जाते हैं, तो इंद्रदुम्न महाराज आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। जैसे ही देखते हैं तो फ्रंट सीट में पिक पेन बैठा रहता है, अपना ऐसा एकदम ये कर कर बोलता है, पिग पेन तेरा काम ये है, इधर का नहीं है, तेरे लिए नहीं है ये सब, जाके उधर साफ सफाई करो।
क्लीनिंग करो, है ना, दैट इज। तो बिग पेन बोलता नहीं, मैं भी कल चलूंगा तुम्हारे साथ। तो बोलता है अभी ठीक है, अभी क्या करने का, इसको समझ में नहीं आता है, एक बुक डिस संकीर्तन पार्टी के लिए है हमारा बस। तो फिर तो बोलता ठीक है, तुम वैन सब क्लीन कर देना, हम बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम आएंगे, तब तक क्लीन रखना। तो इंद्रधनुष महाराज चलाते हैं, बोलते हैं, फिर इंद्रधनुष सोचते हैं अरे बाबा ये क्या करेगा, क्या ना, स्टार्टिंग थी। तो उनके वो झोली भी रखा रहता है, तो उसमें तो देखता है इंद्रधनुष महाराज बुक साइड से सब निकाल के झोली में भर के स्टार्ट रहता है। तो बोलता है, बोला ये क्या करने वाला है, इंद्रधनुष महाराज को टेंशन आता है। तो फिर जैसे ही पहला हम लोग नीचे बेसमेंट में पार्किंग लॉट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो बेसमेंट में जाते हैं, और जैसे ही बेसमेंट में गाड़ी रुकता है, पिकपेन सीधा दरवाजा खोल के बाहर से उड़ी मार जाता है। वो बोलता है अरे अरे पकड़ो इसको, इसको कोई पुलिस अरेस्ट कर लेगा, ये पागल है ऐसा बोलता है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। वो बोलता है और बुक्स लेके वो बोलते हैं अभी तो हमारा वो, तो फिर भक्त लोग बोलते हैं नहीं, वो डर के आ जाएगा, बाहर की दुनिया को देखेगा, उसको डर आएगा। तो पिकपेन तो इंद्र महाराज इन लोग सब बुक नीचे रहते हैं, हम लोग ब्रेकफास्ट बनाते हैं, और थोड़ा टाइम पे हम लोग पैकअप करते रहे, पिक दिखता नहीं है किधर है। तो ऐसा आ गया, तो बोले झोली खाली हो क्या गया। वो बोलते वो कृष्णा पूरा बुक फेंक दिया रहेगा इसने, पूरा बुक का वो क्या किया है इसने, पूरा बुक इसने कचरे के कूड़े, ये जैसा है कचरे के कूड़े, ये भी कचरे के कूड़े में डाला रहेगा बुक्स को, पूरा क्यों दिया आपने इसको बुक। तो फिर तो बोलता है पिक नहीं नहीं, तो कोई डिवोटी बोलते नहीं नहीं, वो सामने मॉल के सामने पूरा बुक डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इंद्र महाराज बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, क्या कर रहा है मतलब वो बात नहीं करते, बोला कैसा तो बुक भेजा है। तो बोलता है मैं खाली एक ही शब्द बोलता था, प्रभुपाद सेव्ड मी, प्रभुपाद सेव्ड मी, तो मेरा सब बुक चला गया तो तो उस बाद फिर वो धीरे धीरे संकीर्तन में आना चालू हो गए। और धीरे धीरे बात करना इम्प्रूव हो गया। फिर क्लास देना चालू हो गया। फिर उन्होंने 20 साल उन्होंने संकीर्तन का पेरिस में पूरा संकीर्तन लीडर बन गए, संकीर्तन का बुक डिस्ट्रीब्यूट बहुत बड़ा संग 20 साल। और तो तो फिर 2014 में उनको लास्ट स्टेज कैंसर हुआ था। हाँ, उनको इनिशिएशन दिया था प्रभुपाद ने, रसादा दास प्रभुपाद ने खुद उनको आ, उनको दे दिया। और हम या भक्ति माधुरी माता जी लिखा है प्रभुपाद से, हमको भी ये बोलना चाहिए प्रभुपाद, ये मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे यही फील हो रहा था कि प्रभुपाद सेव्ड अस। हमें भी ये हमेशा बोलना चाहिए, प्रभुपाद सेव्ड मी, प्रभुपाद सेव्ड मी। तो जैसे ही फिर 2014 में प्रसाद प्रभु यानी कि बिग पेन हमारे, बोलना नहीं चाहिए, अपराध हो जाएगा ऐसा बिग पेन बोलता है, लेकिन उन्होंने तो अच्छा, फिर लास्ट स्टेज कैंसर था, तो प्रभुपाद का डिसअपियरेंस डे बहुत प्रेम था। सब लोग हॉस्पिटल वाले भी बोलते थे क्या डिवोटी है, कितना उनका वैष्णव गुण है उनके अंदर, कितनी सरलता है, कितना ये है, तो कितनी सरलता है उनके अंदर। तो फिर वो बोले कि इतना पेन था, तो कभी कभी हम देखते हैं ना भक्तों को, तो उनका कर्मा रहता है वो लास्ट है उनका भी, उन हमको लगता है ना ये ऐसा डिवोटीज को क्यों ऐसा कैंसर, ऐसा हम सोचते हैं, वापस जज करते हैं, हमारा नेचर है। तो लेकिन ये ऐसा समझना चाहिए कि उनका जितना भी करोड़ों जन्मों का जो है वो बर्न आउट हो रहा है, मतलब दैट इज देयर लास्ट बर्थ, वो बैक टू गॉड जा रहे हैं। तो हमें ऐसे समझना चाहिए। तो फिर वो बोलते हैं कि मेरे को प्रभुपाद डिसअपियरेंस डे में जाना है। और कैसे जाओगे, इतना पेन है बॉडी, नहीं इतना पेनफुल है, नहीं मुझे प्रभुपाद सेव्ड मी, मतलब अभी भी उनके अंदर है कि मुझे प्रेम करते थे ना। तो वो डिसअपियरेंस डे के अंदर गए, और उस अवस्था में वो जाके प्रभुपाद को दर्शन करते हैं, प्रभुपाद को सामने गिड़गिड़ा, मतलब कुछ रोते हैं बहुत, मतलब उनका, उनको इतना कृतार्थ है उनको ये है। तो वो, और आप 2 दिन के बाद वो शरीर छोड़ते हैं अपने भगवत नाम, और जिस तरह तिगपन से रसादा दास हो गए। तो हमें बहुत सीख मिलता है इससे कि हम अ, कैसे अगर हम जज कर लेते थे बाहरी दृष्टिकोण से, हम क्या करते थे उसको, तो कभी पास भी नहीं लेके आते थे, हम ऐसे देखते हैं डिवोटीज भी है,
हम नाम भी दे देंगे ऐसा पिक पेन या ऐसा कुछ ना कुछ उसको ये करेंगे, लेकिन वो कौन है, क्या है, और एक कितने कितने रसादा प्रभु मिलेंगे हमें ऐसे, कितने कितने। सो प्रभुपाद का जो कंपैशन भी था उसमें, उन्होंने मर्सी दिया। तो वो हमें पता नहीं, हम जज करेंगे, लेकिन एक परम गुरु का, वैष्णव का कृपा है, अ, सबसे ऊपर है, तो हम कौन है जज करने वाले। तो एक भक्त जो है अ, बड़ा नहीं होता, जिसका हम इम्परफेक्शन देख के या हम जज करके कोई बड़ा नहीं होता है। हम हमारे अंदर जो प्रेम है, सब इम्परफेक्शन देखते हुए भी, उनका कमियां देखते हुए भी हम उसको प्रेम कर पाएंगे। ये एक भक्त का बड़प्पन है। ना ही हम जज करके, सबका डिस्क्वालिफिकेशन देख के ये कर रहे थे। तो यही है कंक्लूजन। तो हम फाइनल रिफ्लेक्शन करेंगे तो आज, तो हम ट्राई करेंगे, लेट अस नॉट, हम दूसरों को चेंज करने से पहले खुद चेंज हो जाएंगे। ये हमारे अंदर संकल्प होना चाहिए। हम दूसरों को जज और दूसरों को चेंज, पहले हम सुधारेंगे, हम ऐसा प्रार्थना करेंगे। आचार्य लोग जैसे कि अब 2 दिन पहले ग्लोरिफिकेशन जयपतक महाराज, मेरे गुरु महाराज का डिसअपेरेंस डे था। तो उसमें इतना कंपैशनेट नेचर है, इतना नॉन जजमेंटल, किस किस को उन्होंने कंपैशन से, इसी तरह पिग पेन, हम पिग पेन से भी वर्स्ट है। मेरा बात बोल रहा हूँ, पिग पेन ने तो कम से कम सिंसियरिटी दिखाया, या दोगलापन नहीं दिखाया। मेरे अंदर कितना दोगलापन है। तो फिर भी गुरु महाराज, आचार्य लोग हमको स्वीकार करके रखे हैं। तो इस कंपैशन को हम कभी रिपे नहीं कर सकते हैं। हम कभी, बोलते हैं स्पिरिचुअल मास्टर का, हम कभी रिपे नहीं कर सकते हैं। तो हम जितना गलतियां करते हैं, बार बार वही करते करते हैं, लेकिन हमको जज नहीं किए, हमको स्वीकार किए। तो हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। और हमें आज हम जपा करेंगे तो हम प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे अंदर भी मेंटेलिटी, सबको प्रेम से, सबको, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि हमको केयरफुल नहीं होना चाहिए, बट जनरली स्पीकिंग हमको भी उस कंपैशनेट नेचर होना चाहिए अंदर। इस भाव को हम आज हम जपा करेंगे, हम प्रे करेंगे इंटेंसली कि ये हमारे अंदर भी आ जाए। गुरु परंपरा से प्रे करेंगे, हम उसे जपा करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। रसादा प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।